हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 के इंग्लिश की न्यू बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द विट दैट वॉन हर्ट्स। ये यूनिट 1 है जिसका नाम है विट एंड विजडम, और यूनिट 1 का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द विट दैट वॉन हर्ट्स। विट मीन्स बुद्धिमता या फिर बोलने की चतुराई। तो ऐसी बोलने की चतुराई जो दिलों को जीत लेती है। इन एक्टिविटीज़ को पहले करना है चैप्टर पढ़ने से पहले। जो नीचे आपको ये बॉक्स दे रखा है, इनमें से आपको उन क्वालिटीज़ को चूज़ करना है जो एक विटी पर्सन की होती है। वाइज मीन्स बुद्धिमान, हाँ ऑब्वियसली होगा। स्टबन मीन्स होता है ज़िद्दी, नहीं ज़िद्दी नहीं होगा। पंक्चुअल भी होगा, सीरियस भी होगा, करेजियस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कॉन्फिडेंट होगा क्योंकि वो अपने हर आंसर पर कॉन्फिडेंट रहता होगा। क्लेवर, चालाक, हाँ होगा। ऑब्जर्वेंट, हर चीज़ को नोटिस करते हुए देखता होगा। एनर्जेटिक, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है। पावरफुल, ज़रूरी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। चार्मिंग, हो सकता है। ह्यूमरस होगा। ह्यूमरस मीन्स हास्य, जो कुछ ऐसी बात बोले जिससे हर किसी को हंसी आने लग जाए। तो विटी पर्सन है, बोलने की चतुराई है, तो ऑब्वियसली ह्यूमरस भी होगा, क्योंकि विट का मतलब होता है कि ऐसे अपनी बात को बोलना जिससे लोगों को हंसी भी आ जाए, बात भी समझ में आ जाए, और अगर आप किसी की बेइज्जती करना चाहते हैं तो बेइज्जती भी हो जाए, तारीफ़ करना चाहते हो तारीफ़ भी हो जाए। तो हाँ, ह्यूमरस भी होगा। क्रिएटिव मीन्स क्यूरियस, हाँ वो भी होगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। वर्क इन पेयर्स, दो दो की जोड़ी में काम करना है और आंसर करने हैं जो नीचे आपको पहेलियाँ दी हैं उनकी, और अपने आंसर्स को आपको शेयर करना है अपने क्लासमेट्स और अपने टीचर्स के साथ में। पहले ही क्वेश्चन दे रखा है आपके पहेली का। आई कैन बी अ फ्रेंड और अ फो, मैं एक दोस्त भी बन सकता हूँ, एक दुश्मन भी बन सकता हूँ। यहाँ पे इस फो का मतलब है कि एक ओपोनेंट या फिर कॉम्पिटिटर टाइप का। दुश्मन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि जैसे बॉर्डर पे आपस में एक दूसरे के मर्डर करने के लिए खड़े रहते हैं, नहीं। जैसे आपके क्लास में आपके कॉम्पिटिटर्स होते होंगे कि आपको उसे हराना है। आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं तो उसके अंदर भी आपके ओपोनेंट होते हैं कि आपको इस गेम के अंदर उन्हें हराना है। आप ये तो नहीं सोचते हैं कि उसका खून हो जाए। इसको बोलते हैं फो, कि दुश्मनी तो है मगर ऐसी नहीं कि आप उनका नुकसान चाहते हैं। डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम मुझे कैसे यूज़ करते हो। मैं दोनों ही चीज़ें ला सकता हूँ, खुशी भी और दर्द भी। अब बताओ मैं कौन हूँ। तो इसका आंसर है वर्ड्स। डिपेंड करता है कि आप इन वर्ड्स को यूज़ कैसे करते हो। अगर आप सही वर्ड्स का यूज़ करोगे तो आप दोस्त भी बना सकते हो, गलत वर्ड्स का यूज़ करोगे तो आप दुश्मन भी बना सकते हो। दोनों ही चीज़ें ये वर्ड्स आपको दे सकते हैं, खुशी भी और दुखी भी। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे सामने है पर तुम उसे देख नहीं सकते। तो वो है हमारा फ्यूचर। नेक्स्ट है, मैं मेज़र किया जा सकता हूँ लेकिन मैं टच नहीं किया जा सकता। मैं खर्च किया जा सकता हूँ लेकिन सेव नहीं किया जा सकता। तो बताओ मैं क्या हूँ। ये है टाइम। आप टाइम को स्पेंड कर सकते हो लेकिन सेव नहीं कर सकते। आप इस टाइम को मेज़र कर सकते हो, जैसे 1 आवर हो गया, 2 आवर हो गया, लेकिन आप इसे टच नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे तुम्हें अपने पास सेव रखने से पहले उसे शेयर करना पड़ता है। तो वो है सीक्रेट। अगर आप किसी को बोलते हो कि आपको ये सीक्रेट नहीं बताना है, तो सबसे पहले आपको उस पर्सन को उस सीक्रेट को बताना होगा, तभी तो आप बोलोगे कि आपको किसी और को इस सीक्रेट को नहीं बताना। नाउ यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। द विजयनगर एम्पायर वॉज रिनोड फॉर इट्स ग्लोरी, वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। जो विजयनगर एम्पायर है वो जाना जाता था अपनी वैभव, महिमा, धन संपत्ति और जो भी उन्होंने कल्चरल अचीवमेंट्स की हैं उनके वजह से। अमंग इट्स मैनी इलस्ट्रियस रूलर्स, इलस्ट्रियस मीन्स महान, शानदार। तो इसके अंदर कई सारे महान रूलर्स थे। उनमें से किंग कृष्णदेवराय भी थे, जिन्होंने रूल किया 1509 से लेके 1529 सेंचुरी तक, मीन्स 20 ईयर्स तक रूल किया। किंग कृष्णदेवराय खड़े हुए एक बुद्धिमान और पावरफुल राजा के रूप में।
उनका ये जो रूल करने का टाइम था मीन्स 1509 टू 1529 तक का, जो भी ये टाइम था 20 ईयर्स का, इसको कंपेयर किया जाता था गोल्डन एरा ऑफ विजयनगर एम्पायर। मीन्स कि वो ये जो 20 साल है इनको स्वर्ण युग बोला जाता था विजयनगर एम्पायर का। और ये एक ऐसा टाइम था जब आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर डेवलप हो रहे थे। फ्लरिश्ड मीन्स डेवलप होना। किंग कृष्णदेवराय ग्रेट पैट्रॉन थे, ग्रेट सपोर्टर थे सीखने के, मतलब उन्हें सीखना बहुत अच्छा लगता था। कि कृष्णदेवराय सिर्फ एक फेमस, एमिनेंट मीन्स फेमस, यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो एक फेमस रूलर ही, वॉरियर ही नहीं थे, योद्धा ही नहीं थे, जबकि उन्हें ये वरदान था पोइट का भी, वो एक अच्छे पोइट भी थे। अब उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को बनाया, जैसे कि एक एपिक अमृतमल्यादा और एक संस्कृत ड्रामा जिसका नाम था जाम्बवती परिणायम। ये सब जो भी इन्होंने बनाए, एपिक अमुक्तमाल्यादा और संस्कृत ड्रामा जाम्बवती परिणायम, इनकी आज भी तारीफ की जाती है। नाउ कृष्णदेवराय's कोर्ट वॉज होम टू 8 सेलिब्रेटेड पोइट्स। कृष्णदेवराय का जो दरबार था वो 8 सेलिब्रेटेड पोइट्स का घर था। और अगर इन 8 पोइट्स को कोई एक नाम देना होता था कलेक्टिवली नोन, तो वो नाम था इनका अष्टदिग्गजास। These poets, including Alasani Pedana and Tenali Ramakrishna, enriched the literary tradition with their masterpieces. तो इन पोइट्स के अंदर 2 पोइट थे, अलासनी पेडाना और तेनाली रामकृष्ण। तो इन्होंने लिटरेरी ट्रेडिशन, लिटरेरी मीन्स कुछ भी सुनाना, जैसे कि पोएम, स्टोरी, तो ऐसे जो सुनाने वाले जो रीति रिवाज थे उनको और ज़्यादा बढ़ाया अपने मास्टरपीसेस के साथ। तेनाली रामकृष्ण स्पेशली अगर किसी चीज़ के लिए जाने जाते थे तो वो था उनकी क्विक विट, तेज़ बोलने की चतुराई, और ह्यूमर मीन्स हास्य, ऐसी बात बोलना जिससे हर किसी को हंसी आ जाए। तो इन 2 चीज़ों ने, क्विक विट और ह्यूमर ने, उनको उस कोर्ट के अंदर, जो राजा का दरबार था उसके अंदर एक खास जगह दी थी, 2 रूपों में, एक पोइट के रूप में और एक बुद्धिमान, समझदार, इंटेलिजेंट एडवाइज़र के रूप में। हिज क्लेवर सॉल्यूशंस टू सीमिंगली इंसरमाउंटेबल प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम्स जो इंसरमाउंटेबल थे, अनडिफीटेबल थे, वो उनका भी इतनी चालाकी से सॉल्यूशंस निकाल लिया करते थे। तो इस चीज़ ने एम्पायर की हिस्ट्री में उन्हें एक खास और बहुत शानदार जगह मिली। इवन द वाइजेस्ट रूलर्स फेस मोमेंट्स ऑफ डिसहार्मनी, यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा समझदार रूलर्स थे उन्हें भी ऐसे मोमेंट्स फेस करे, उन्होंने भी ऐसे मोमेंट्स फेस करे, झेले, जिन चीज़ों से कोई तुक नहीं बनता था। मीन्स ऐसी प्रॉब्लम्स उन्होंने झेली जिन चीज़ों का कोई तुक ही नहीं था। एंड एट वन सच टाइम, और उन्हीं में से एक समय ऐसा था, द किंग हैड अ क्वारल विथ हिज क्वीन। तो एक बार राजा ने अपनी रानी के साथ झगड़ा कर लिया था। थिरुमलम्बल उनकी क्वीन थी, उनकी बीवी थी। ओवर अ सीमिंगली ट्राइवियल मैटर, ट्राइवियल मीन्स अनइम्पॉर्टेंट, मैटर मीन्स कि ऐसी किसी चीज़ के ऊपर झगड़ा कर लिया जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं था। और कई हफ्तों से उन्होंने रानी से एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला था, और अपनी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने वहाँ पर रानी के पास जाना भी बंद कर दिया। और वो अब उस महल में आ नहीं रहे थे, पैलेस में आ नहीं रहे थे, तो मतलब अलग से एक बुरी परछाई उस महल पे फिर मंडराने लग गई। और फिर वो एक कॉरिडोर जो कभी राजा के आने पे इतना चीयरफुल होता था, इतना खुशी वाला होता था, और आज वो एकदम अकेला सा लग रहा है। सो नाउ थिरुमलम्बल डिस्ट्रॉट एंड अपसेट, थिरुमलम्बल बहुत घबरा गई थी और बहुत दुखी हो गई थी, परेशान हो गई थी। उसने अपनी बेस्ट कोशिश की इस पूरे प्रॉब्लम को निपटाने की, रिजॉल्व मीन्स निपटाने की, मगर फेल हो गई, नहीं निपटा पाई, नहीं सॉल्व कर पाई। विद नो अदर अल्टरनेटिव, अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई और चारा नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि वो तेनाली रामा कृष्ण की हेल्प मांगेगी।
और तेनालीरामा कौन थे? कोर्ट के ब्रिलियंट और विटी पोइट थे। रामा ने बड़े ध्यान से और शांतिपूर्वक रानी की हर घटना को ध्यान से सुना, जिसको रानी ने ध्यान से हर इंसिडेंट को डिटेल में बताया। द किंग रोट अ पोएम, शी बिगेन, हर वॉइस ट्रेम्बलिंग। अब रानी ने इस बात को कहा स्टार्टिंग में, और कहते कहते उसकी आवाज़ें जो हैं वो काँप रही थी। तो उसने किस बात से स्टार्ट किया? राजा ने एक पोएम लिखी थी। इट वॉज फिल्ड विद वेग एक्सप्रेशंस। वेग मीन्स अस्पष्ट, मीन्स अनक्लियर। सो रानी क्या बताती है कि राजा ने एक पोएम लिखी थी जिसके अंदर उसने अनक्लियर एक्सप्रेशंस का यूज़ किया था, जैसे कि सन, मून, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई, ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जिसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बताना क्या चाहता है उस पोएम के अंदर, टॉपिक क्या है, जिस चीज़ का कोई सेंस ही नहीं बना। व्हेन ही ट्राइड, जब उसने कोशिश की रिसाइटिंग इट टू हिज मिनिस्टर्स, अपने मिनिस्टर्स को ये पोएम सुनाने की, दे ऑल अवॉइडेड हिम, उन सभी ने उसे अवॉइड किया, नज़रअंदाज किया। मेकिंग एक्सक्यूजेज, अब पोएम इतनी घटिया बनी है, कोई सुनना नहीं चाहता, तो हर कोई बहाने दे रहा था कि मुझे इस काम से जाना है, ये वहाँ जाना है, ये काम हो गया, इसलिए वो सुन नहीं पाए। उन्होंने एक्सक्यूजेस दिए, बहाने दिए पोएम ना सुनने के लिए। अब शाम होने वाली थी, बहुत देर हो चुकी थी। फिर वो मेरे पास आया एक ऑडियंस की तलाश में कि चलो कोई ऑडियंस मिलेगा जिसको मैं अपनी पोएम सुनाऊंगा। तो उसने अपनी पोएम मेरे को सुनानी स्टार्ट की, लेकिन पूरा जो दिन था वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और मैं बहुत परेशान हो चुकी थी पूरे दिन से, इसीलिए मैंने एक उबासी ले ली, और सिर्फ एक बार नहीं, बहुत बार मैंने उबासी ली। यॉर्न मीन्स उबासी लेना, जम्हाई लेना। तो राजा ने सोचा कि मैं उसकी पोएम की डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, अनादर कर रही हूँ, तो फिर इस चीज़ के वजह से वो वहाँ से चला गया गुस्से में, और तभी से वो मुझसे बात नहीं करा, वो मुझसे कुछ नहीं बोला। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो फिर मैं कोई और दिन चूज़ कर लेती। प्लीज़ मेरी हेल्प करो रामा, सिर्फ तुम ही हेल्प कर सकते हो मेरी, राजा को इस चीज़ को समझाने के लिए। नाउ रामा nodded thoughtfully. If you like, I will try my best to resolve this matter, your highness. अब रामा जो है वो कुछ सोचता हुआ अपना सर हिलाता है, एग्री करता है और बोलता है कि अगर आप चाहो तो मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूँगा इस मैटर को निपटाने की, इस मैटर को सॉल्व करने की, बट दिस नीड्स अ वेल प्लान्ड अप्रोच एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटेजी। अब वो रामा क्या बोलते हैं कि लेकिन इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मुझे एक सही प्लान की ज़रूरत पड़ेगी और सही स्ट्रेटेजी को ढूंढने के लिए मुझे टाइम भी चाहिए। द क्वीन, वो रानी, हु हैड प्लेस्ड हर लास्ट होप इन रामा, जिसने रामा पे अपनी आखिरी उम्मीद रखी थी, उसकी बात पर एग्री कर लिया और उसे थैंक किया, धन्यवाद किया प्रोफ्यूजली। प्रोफ्यूजली मीन्स बड़े ही आदर सम्मान से, हाँ, लार्ज अमाउंट्स के अंदर। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द रॉयल कोर्ट वॉज बजलिंग मीन्स बिजी था पूरा का पूरा दरबार, विद एक्टिविटी, किसी चीज़ के अंदर। मिनिस्टर्स, स्क्वालर्स एंड जो कोर्टियर्स थे वो सब ही कोर्ट रूम के अंदर बिजी थे। इट्स इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर्स टावरिंग टूवर्ड्स द हाई सीलिंग। अब जो इतने सुंदर और डिटेल्ड मैनर के अंदर जो कार्व्ड पिलर्स थे, टावर्स जैसे थे, वो हाई सीलिंग के ऊपर छत तक टिके हुए थे। रेज ऑफ सन लाइट स्ट्रीम्ड थ्रू द ओपन विंडोज, और जो सूरज की जो किरणें थी वो खुली हुई विंडोज से अंदर आ रही थी। इल्यूमिनेटिंग द फ्लोर एडोन्ड विद एक्जिक्विस्ट रग्स, और वो जो सूरज की किरणें थी वो फ्लोर को और भी सुंदर बना रही थी। जो एक्जिक्विस्ट रग्स थे मीन्स जो अट्रैक्टिव रग्स थे, चारपाई थी, आई मीन कालीन थे। रग्स का मतलब होता है कालीन। डिस्पाइट द लाइवली चैटर अ टेंशन हंग इन द एयर। अब ऐसे बातें चली रही थी तो एक टेंशन भी हवा में अटकी हुई दिख रही थी। द किंग सेट ऑन हिज ऑर्नेट थ्रोन, जो राजा था वो अपनी सजी हुई थ्रोन पे बैठा हुआ था, अपनी गद्दी पे बैठा हुआ था। हिज एक्सप्रेशन स्टर्न,
हिज शार्प आई स्कैनिंग द रूम। अब उसकी जो शार्प आइज थी वो पूरे रूम को स्कैन कर रही थी। इट वॉज एविडेंट दैट द अनरिजॉल्व्ड क्वारल स्टिल नॉट एट हिम। तब ये चीज़ क्या शो करता है कि वो झगड़ा जिसको सॉल्व नहीं किया गया है उस चीज़ से राजा परेशान है। द कोर्ट डिस्कशन वॉज सेंटर्ड ऑन इम्प्रूविंग पैडी कल्टिवेशन इन द एम्पायर। अब कोर्ट का जो डिस्कशन था वो किस चीज़ के ऊपर था? पैडी कल्टिवेशन के ऊपर था जो उस राज्य में किया जा रहा था। वन बाय वन एक एक करके जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट किया। कुछों ने कहा कि हमें एक्सपेंड करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए अपने इरिगेशन नेटवर्क्स को, जबकि कुछ कहते हैं कि हमें बेटर मैन्योर की ज़रूरत है, अच्छी खाद की ज़रूरत है। Amid these suggestions, तेनाली रामा stood quietly at the edge of the court। अब जो तेनाली रामा थे, जब ये बातचीत चल रही थी तो उस टाइम पे तेनाली रामा दरबार के एक एज में जाके खड़े हुए थे। हर किसी को नोटिस कर रहे थे एक अम्यूज्ड स्माइल से। नाउ फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा। राजा ने रामा को बुलाया। द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल आइज टर्न टू हिम। अब जो भी बातचीत हो रही थी दरबार में वो सब खत्म हो गई और सब लोगों की आंखें रामा की तरफ मुड़ गई। रामा राजा की गद्दी के पास पहुंचा, एक थाली को लेके जिसके अंदर धान के बीज थे। थोड़ा सा झुका और उसने बोलना स्टार्ट किया, योर मैजेस्टी, आई ब्रिंग यू अ रिवॉल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स। कि मैं एक रिवॉल्यूशनरी टाइप के पैडी सीड्स लेकर आया हूँ। अगर इनको बोए जाए तो जो हार्वेस्ट है, जो अभी हमें खेती मिल रही है, वो 3 गुना ज़्यादा मिलेगी जो जितना अभी हमें मिल रहा है उससे। अ मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम। अब कुछ फुसफुसाने की आवाज़ें जो है वो पूरे कमरे में सुनने को आ रही थी। वन ऑफ द कोर्टियर्स, उनमें से कोई एक दरबारी बोला, जिसको अपने सरकाज़म के वजह से जाना जाता था, तो वो बोला थोड़ा सा फुसफुसाते हुए, मतलब इतनी तेज़ कि हर कोई उसकी बात को सुन सके। और क्या बोला कि मैं बहुत हैरान हूँ कि ये जादुई सीड्स हैं, जादुई बीज हैं। अब ये बोलेगा कि ये बिना पानी के ग्रो होंगे। अब किसी और की फुसफुसाने की आवाज़ आती है जो बोलता है कि शायद ये इन्हें चांद में से लाया है। स्निकर्स रिपल थ्रू द कोर्ट। अब हर कोई इन सब चीज़ों को सुन के हंसने लग गया। अब जो राजा था वो भी थोड़ा अनइम्प्रेस दिख रहा था, परेशान दिख रहा था, वो भी थोड़ा गुस्सा हो रहा था। दैट साउंड्स एब्जर्व्ड। तब वो क्या सोचता है कि इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं बन रहा, जो अभी रामा ने बोला इन सब चीज़ों का कोई लॉजिक नहीं बना। वो ये इस चीज़ को बुदबुदाया। सच कल्टीवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल। ऐसी कल्टीवेशन करने के लिए खास तरीके की मिट्टी की ज़रूरत होगी, खास तरीके की खाद की ज़रूरत होगी, पेस्ट की ज़रूरत होती, इंसेक्ट रेपेलेंट्स की ज़रूरत होगी। इफ़ बाय चांस, अगर बाय चांस गलती से भी समथिंग वर टू गो रॉन्ग, कुछ भी गलत हो जाता है तो हमारे फार्मर्स उस चीज़ को सफ़र करेंगे, फिर हमारे फार्मर्स उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार होंगे। रामा हंसा पर उसको कोई भी परेशानी नहीं थी। उसने बोला, हो सकता है ये सच हो जाए योर मैजेस्टी, पर जो रियल इशू है वो सीड्स के साथ नहीं है। जो रियल इशू है वो उस पर्सन के साथ है जो इन्हें बोता है। नाउ अ हश फेल ओवर द कोर्ट एज रामाज वर्ड्स हंग इन द एयर। और जैसे ही ये बात रामा ने बोली तो कुछ थोड़ी सी मतलब कि चिलचिलाहट सी पूरे कमरे में फैल गई। द किंग्स आईब्रोज फरोड। अब जो राजा की आईब्रोज हैं वो थोड़ी झुर्रीदार हो गई। फिर राजा बोलता है कि क्या गलत है उस पर्सन के साथ जो इन्हें बोता है? साफ साफ बोलो रामा, उसने घुराते थोड़े गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। रामा ग्लैंस्ड अराउंड द कोर्ट। अब जो रामा है वो हर किसी को देख के नोटिस करते हुए घूमते हुए बोल रहा था। हर उसकी जो शार्प निगाहें हैं वो हर किसी की आंखों को देख रही थी, डाउटफुल तरीके से, शक से भरी आंखों से देख रही थी हर दरबारी को। इफ़ वन वर टू सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर, अगर किसी को भी बोल दिया जाए इन बीजों को बोने के लिए बिना प्रॉपर केयर के, नो वन वुड रीएप अ गुड हार्वेस्ट, तो किसी को भी अच्छी फसल नहीं मिलेगी।
ही सैड, उसने ये बोला, पॉजिंग फॉर इफेक्ट, इफेक्ट के लिए रुक के। एंड वट इफ द पर्सन हैड अ हैबिट ऑफ यॉर्निंग वाइल सोइंग, और उस पर्सन का क्या अगर उसकी आदत हो उबासी लेने की बीजों को बोते टाइम। वुड नॉट द सीड्स स्कैटर अनइवनली, क्या जो सीड्स हैं वो अनइवनली नहीं बिखरेंगी। द कोर्ट इरप्टेड इनटू लाफ्टर, हर कोई हंसने लग गया जो भी दरबार में बैठा था। द अर्लियर सैक्रिज्म रिप्लेस्ड बाय जेन्युइन अम्यूजमेंट, अब जो भी चीज़ें बातें पहले हो रही थी वही वापस से शुरू हो गई पूरे दरबार में। इवन द किंग, यहाँ तक कि जो राजा था, कॉट ऑफ गार्ड, उसने कोशिश की अपने आप को रोकने की, पर फिर भी उसने भी उबासी ले ली। रामा ने उसको बड़ी पैनी निगाहों से देखा, तो जो रामा है उसने राजा को एकदम नोटिस करते हुए देखा। देयर कंटिन्यूड, योर मेजेस्टी, इज देयर एनी वन इन दिस वर्ल्ड हु डज नॉट यॉन, कि क्या कोई इस दुनिया में है जो उबासी ना लेता हो। इट इज़ नेचुरल एज ब्रीथिंग, ये सांस लेने जैसा नेचुरल है। द किंग एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन, अब राजा के जो एक्सप्रेशन थे वो थोड़े रियलाइजेशन में शिफ्ट होने लगे, मतलब थोड़ा उसको कुछ महसूस होने लगा, अपनी गलती का महसूस होने लगा। हिज माइंड रेज्ड बैक टू द क्वारल विद द क्वीन, उसका जो दिमाग है वो उस झगड़े की तरफ दौड़ा जब उसने एक झगड़ा किया था अपनी रानी के साथ में। ही रिमेंबर्ड, उसको याद आया, स्कोल्डिंग हर हार्शली फॉर यॉर्निंग वाइल ही रिसाइटेड हिज पोएम, तो उसको याद आया कि उसने रानी को बहुत बुरी तरीके से डांट दिया था जब वो रानी को अपनी पोएम सुना रहा था और रानी ने उबासी ले ली थी। ही रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ कि वो कितना गलत कर बैठा है। अब वो क्या मन मन में सोचता है कि अगर मुझे पता होता कि उबासी जो है वो डिसरिस्पेक्ट का साइन नहीं है, मीन्स इंसल्ट का साइन नहीं है, आई वुड नॉट हैव टेकन हर जेस्चर सो पर्सनली, तो मैं उसके इन सब हाव भाव को पर्सनली नहीं लेता। उसने ये सोचा और अपनी गलती का उसे महसूस होने लगा। दैट इवनिंग, उस शाम, द किंग अप्रोच द क्वीन विद अ सॉफ्टन्ड एक्सप्रेशन, अब जो राजा है वो अपनी रानी के पास बड़े ही सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ पहुंचा। थिरुमलम्बल, उसने स्टार्ट किया, उसकी आवाज़ जो थी एकदम सॉफ्ट थी। आई हैव बीन फुलिश, मैं पागल हो चुका था। आई सी नाउ, अब ये मैंने देखा कि मैंने ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया, मैंने तुम्हें ज़्यादा ही डांट दिया, मैंने अपने गर्व को, अपने घमंड को मुझे अंधा करने दिया, मुझे माफ़ कर दो। अब जो रानी थी जो इस समय का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी इस मोमेंट का, वो हंसी और बोली कि अगर आप चाहें तो हम इस झगड़े को पीछे छोड़ सकते हैं, मतलब भूल जाते हैं इस झगड़े को, मैं आपकी इस पोएम को सुनना चाहती हूँ। अब जो रामा, जिसने इस सेटलमेंट को अरेंज किया था, इस जो भी यहाँ पे झगड़ा वगड़ा हुआ, इस मैटर को सॉल्व करने की, जो भी उसने इस झगड़े को सॉल्व करने का प्लान किया था, फेल्ट विक्टोरियस, उसे ये महसूस हुआ कि वो इस चीज़ को भी जीत गया है। अब जो राजा था और रानी थी, बाद में उन्होंने तेनाली रामकृष्ण को वैल्यूएबल गिफ्ट्स दिए उसकी इस तरीके के सर्विस के लिए। रॉयल कपल्स बॉन्ड वॉज रिस्टोर्ड, अब जो शाही कपल का जो बॉन्ड था, बंधन था, वो वापस से रिस्टोर हो गया। एंड द पैलेस प्रिम्ड वंस अगेन विद जॉय एंड लाफ्टर, और फिर जो पूरा का पूरा जो भी महल है वो खुशी से और हंसियों से भर गया। क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। रेक्टिफाई द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट, अभी हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से गलत है। द क्वीन इंसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोएम, क्या रानी ने राजा की पोएम की इंसल्ट करी थी उसकी पोएम की क्वालिटीज़ के अगेंस्ट जाके? सो नहीं, फॉल्स। तेनाली रामा इमीडिएटली वेंट टू द किंग एंड कन्विंस्ड हिम टू टॉक टू द क्वीन, क्या तेनाली रामा सीधे राजा के पास गया और वहाँ पर जाके उसने वो ये बोला कि रानी से बात करो?
नहीं, फॉल्स। द courtiers admired the king's poem and praised his literary talent। कि जो पूरे के पूरे कोटियर्स हैं उन्होंने राजा की जो पोएम है उसकी बहुत तारीफ़ की, उसके टैलेंट की बहुत तारीफ़ की। सो नहीं, फॉल्स। वो तो जबकि बहाने बनाते वहाँ से चले गए। द मिनिस्टर्स इन द कोर्ट वर ईगर टू हियर तेनालीरामास आइडिया अबाउट पैडी कल्टिवेशन। कि जो भी मिनिस्टर्स उस कोर्ट में दरबार में बैठे थे वो सब तेनालीरामा के आइडिया को सुनना चाहते थे पैडी कल्टिवेशन से रिलेटेड। हाँ, ये ट्रू था। तभी उन सभी की आंखें तेनालीरामा की तरफ मुड़ गई थी। द किंग नेवर रियलाइज्ड। राजू को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ और वो कंटिन्यू रहा रानी से गुस्से में रहना। नहीं, ये फॉल्स है। ओके, सो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। सो जो भी हमारे चैनल में न्यू है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।